हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए खूबसूरत से कैसलेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार के भी आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस में मिक्सचर एलिगेशन पे आपका कैसलेट आ सकता है। ठीक है, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, क्वांटिटी कंपेरिजन, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे रह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एसबीआई पीओ मेंस 2021 में पूछा जा चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है इस सिलिंड्रिकल वेसल, एक सिलिंड्रिकल वेसल है आपका, ठीक है, कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। तो एक सिलिंड्रिकल वेसल है जिसमें क्या है भाई, दूध है और पानी है, मिल्क एंड वाटर है। ठीक है, किस रेशियो में है, 5:3 है। तो मान लेते हैं अगर ये 5y है तो ये 3y हो जाएगा, और टोटल मिक्सचर कितना है, 8y है इनिशियली। ठीक है, अब कहता है x लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल। क्या किया जाता है, इस वेसल से जो है x लीटर मिक्सचर को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज एडेड। और x लीटर मिल्क क्या किया जाता है भाई, ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया जाता है। तो गाइस देखो, अगर x लीटर मिक्सचर रिमूव किया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो 5y माइनस 5/8x होगा, क्योंकि इतना मिल्क रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जो है वाटर 3y था, तो वो कितना हो जाएगा, वो उसका जो है 3/8 पोर्शन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि देखो टोटल तो x लीटर है और वो 5:3 मिल्क वाटर है, तो उसके प्रोपोर्शन में माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब कह रहा है कि मिल्क जो है x लीटर और ऐड कर दिया जाता है, तो ये देखो ऐड कर दिया मिल्क, तो मिल्क कितना हो गया, वाटर इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर बिकम्स 75:13। अब जो है ये रेशियो जो है आपका x प्लस 5y माइनस 5x/8, ये मिल्क रह गया, और वाटर कितना रह गया है, 3y माइनस 3x/8। तो ये रेशियो बोल रहा है अब 75:13 है। ठीक है, तो गाइज देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 8x 40y माइनस कितना हो जाएगा आपको, ये 5x ही रहेगा। ठीक है, और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24y माइनस 3x। ठीक है, और इधर हो गया 75:13। ठीक है, अब देखो ये तो हम लोग इसको लिख लेते हैं अभी, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। देखते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन दिया गया है आगे। तो देखो इसमें कह रहा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज 104 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिमूव। तो इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर कितना है, 8y है, 8y है ना, मिल्क और वाटर मिला के। ये जो है 104 लीटर ज्यादा है किससे भाई, जितना क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिमूव किया गया। तो कितना रिमूव किया गया था, x लीटर रिमूव किया गया था, तो उससे ये 104 लीटर ज्यादा है। तो गाइस देख रहे हो, अब हमको क्या पता चल गया भाई, अब हमको एक और इक्वेशन आ गया वाई एक्स में। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आराम से हम लोग एक्स वाई का वेरिएबल का निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब कैलकुलेशन में थोड़ा स्मार्टनेस करना, हमको क्या चाहिए, एक जो है रिमूव करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हो यहाँ पे जो 40y है इसको हम 8x है, और 40y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर 5 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5 के 20 के शून्य हाथ में दो, 520 प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 40y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, माइनस 5x हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपको, 24y है, तो इसमें 3 से गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपको, 312 प्लस 3x माइनस 3x। देख रहे हो कितना खूबसूरत है, कैलकुलेशन भी थोड़ा स्मार्टली करना चाहिए जिससे आपका टाइम सेव हो। ठीक है, तो देखो अब इस कैलकुलेशन में क्या है, 3x कैंसिल हो गया, 13×2 = 26, 13×4 = 52, 24 हो गया। ठीक है, अब जो है ऊपर में 5x चला गया, तो 8x प्लस 520, ये कितना हो जाएगा, 24 × 75, तो कितना हो जाएगा, 75×300, 75 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटल कैलकुलेशन करो फास्ट, तो 8x मेरा कितना हो जाएगा आपको, 1280 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा 1280। यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, ये आ जाएगा 8 का 8, 160 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 160 आ गया, तो y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। देखो यहाँ से जो है 8y कितना है, 104 प्लस x का वैल्यू 160 है। ठीक है, तो 8y कितना हो गया आपको, 264 हो गया, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 8 या 24, 8 या 24, 33 हो गया। ठीक है, अब देखो 8y 264 है, इसका क्या मतलब हो गया, इनिशियली जो है 264 लीटर आपका क्या था, मिक्सर था। ठीक है, और उसमें x लीटर रिमूव हुआ, तो कितना भाई x का वैल्यू है मेरा 160 है, मतलब 160 जो लीटर है वो क्या हुआ था, ये रिमूव हुआ था, इतना मिक्सर रिमूव हुआ था। ठीक है, और इनिशियली जो मिक्सर है आपका, टोटल क्वांटिटी मिल्क एंड वाटर का 264 लीटर था। ठीक है, तो अब हम लोग को इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन गाइज देखो, यही आपका जो मेंस में है कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन आता है, क्या ये आपको लेंथी लगा, कॉम्प्लेक्स लगा, कैलकुलेटिव भी ज्यादा लगा, बिल्कुल नहीं, ये क्या था, खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है,
तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% ऑफ एक्स लीटर। तो देखो एक्स का वैल्यू तुमको पता है ना, 160 लीटर रिमूव हुआ था, ठीक है। तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा। मतलब 40 लीटर जो है मिक्सर, क्या कह रहा है, इफ 40 लीटर ऑफ मिक्सर इज रिमूव्ड। मतलब इनिशियली देखो कितना मिल्क एंड वाटर है, उसको लिख लेते हैं हम लोग। मिल्क एंड वाटर कितना है भाई, इनिशियली देखो टोटल 264 लीटर था आपका, ठीक है। और रेशियो क्या था, 5:3, यानी 8 हो गया, 8 या 24, 33। यानी मिल्क हो जाएगा 165 और वाटर 99 लीटर, ठीक है, इतना लीटर है। तो गाइज देखो, अब क्या कह रहा है इसमें, 25% ऑफ 40 लीटर, मतलब 40 लीटर मिक्सर को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो इससे जो है हम लोग 40 लीटर अगर रिमूव कर देंगे, माइनस कर देता हूँ, मतलब रिमूव हो गया, तो रेशियो क्या है भाई, इनिशियली 5:3 है, यानी 8। यानी 25 लीटर मिल्क रिमूव होगा और 15 लीटर वाटर रिमूव होगा, यही है ना। और क्या कह रहा है, इतना रिमूव हो गया, उसके बाद ये मिल्क कितना बच जाएगा आपका, मिल्क बच जाएगा 140 लीटर और वाटर बच जाएगा 84 लीटर, ठीक है। अब आगे भी कुछ कह रहा है, एंड 75% ऑफ एक्स लीटर। देखो 75% कितना हो जाएगा आपको, इसका 3/4 कर दो तो कितना हो जाएगा आपको, 40, 120 लीटर हो गया। 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड 5% ऑफ एक्स, 5% कितना हो गया आपको, 1/20, 8 हो गया, ठीक है। तो 8 लीटर, मतलब 120 लीटर मिल्क एंड 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या ऐड किया जाता है भाई, मिल्क कितना ऐड किया जाता है, 120 लीटर, और वाटर कितना ऐड किया जा रहा है भाई, वाटर आपको 8 लीटर ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन द सिलिंड्रिकल वेसल। तो फाइनल क्वांटिटी कितना है, तो अब मिल्क कितना हो जाएगा आपको, 260 लीटर हो जाएगा, ठीक है। और वाटर कितना हो जाएगा आपको, 92 लीटर हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर मिल्क वाटर का कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी 260 + 92, यही हो जाएगा ना, यानी 352 लीटर्स हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, क्या ये आपको मुश्किल लगा। मिक्सर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो इजीली बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर क्या हो जाएगा सिलिंड्रिकल वेसल में, 352 लीटर, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इस मिक्सर एलिगेशन के कैसलेट के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3.5 मीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 मीटर। तो स्टार्ट में जो था सिलिंड्रिकल वेसल था, तो सिलिंड्रिकल वेसल का हमको क्या दिया गया है, रेडियस और उसका हाइट दिया गया है, ठीक है। तो ये है सिलिंड्रिकल वेसल जिसमें मिल्क एंड वाटर आपका था, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो दिया गया है, रेडियस कितना है इसका, इसका जो रेडियस है वो 7/2 मीटर बोल सकते हो, 3.5 मीटर है। और इसका जो हाइट है वो भी दिया गया है आपको, ठीक है। तो हाइट कितना है भाई, इसका जो हाइट है वो कितना दिया गया है, हाइट जो है इसका 10 मीटर दिया गया है, ठीक है, 10 मीटर है। तो अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। मतलब जो सिलेंडर का मतलब वॉल्यूम अनफिल्ड है, मतलब नहीं भरा हुआ है। तो देखो कितना खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला बात है। पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपको, πr² होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 22/7, रेडियस क्या है मेरा 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितना है 10 है। तो देखो कितना खूबसूरत, रियल एग्जाम में आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं मिलता, देखो इस तरह से इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाता है। ये 5 हो गया, ये 11 हो गया। तो गाइस यहाँ से वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, 77 × 5। तो ये कितना हो गया, 5×7 = 35 के 5 हाथ में 3, 5×7 = 35, 3 38, 385 मीटर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम है पूरा सिलिंड्रिकल वेसल का है, ठीक है, इतना मीटर क्यूब है। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें जो है मिल्क एंड वाटर कितना भरा था, इनिशियल क्वांटिटी 264 लीटर था। इस सिलिंड्रिकल वेसल में इनिशियल जो था कितना फिल्ड है, इसका 264 लीटर फिल्ड है मिल्क एंड वाटर से, है कि नहीं, इतना यूनिट फिल्ड है ना मिल्क और वाटर से। तो इसमें मतलब ये तो टोटल वॉल्यूम है आपका, ये तो पूरा टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। उसमें जो मिल्क एंड वाटर है वो कितना है आपको, ये इतना है। तो जो अनफिल्ड पार्ट होगा, अनफिल्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, जो भरा नहीं है, अनफिल्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल 385 माइनस जितना मिल्क एंड वाटर से फिल्ड है 264। तो ये कितना हो जाएगा आपको 121 हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। ये आपको मुश्किल नहीं लगा होगा, लेकिन इस पे कंसेप्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 121 मीटर क्यूब, सी विल बी द आंसर।
तो अब आते हैं इस मिक्सर एलिगेशन के क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन जो इसको देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर इन द वेसल। तो इनिशियल क्वांटिटी तो हम लोग निकाल चुके हैं ना, कितना था 264 लीटर था इनिशियली मिल्क एंड वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा डी विल बी द आंसर। तो गाइस देखो रियल एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई? कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, ठीक है, बिल्कुल लेंथी और कैलकुलेटिव नहीं होता है। अगर आप इसके कैलकुलेशन के भी देखोगे तो सिंपल कैलकुलेशन था कि नहीं, मतलब इजीली मेरा कट जा रहा था, तो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। लेकिन जो आजकल मॉक्स या मतलब बहुत बैंकिंग वेबसाइट पे लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होता है। लेकिन रियल एग्जाम में आपका ब्यूटीफुल क्वेश्चन होता है, कंसेप्चुअल होता है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, 100% कंसेप्ट क्लियर है मिक्सर एलिगेशन या और भी अरिथमेटिक टॉपिक के, तो कैसलेट पूछे या डीआई पूछे तो कोई बात नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। या आपको डाटा सफिशिएंसी पूछे या क्वांटिटी कंपैरिजन वाले पूछे या अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पूछे, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि घुमा फिरा के पूछता है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है। तो अब आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, आपका जो है डीआई वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो ये बच्चे क्या है, इसको अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो वो डर जाएंगे। देखेंगे इतना लंबा चौड़ा लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, टैक्सी ऑटो, इतने आपके ब्रैकेट कॉलम बना हुआ है और उसके बाद इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो बच्चे क्या करेंगे, डर जाएंगे। लेकिन भाई रियल एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो कितना भी लंबा चौड़ा हो वो इजीली बन जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी आपका मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेबल डिफिक्स 4 पॉइंट ए बी सी डी एंड डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट, ठीक है। 4 पॉइंट है आपका ए बी सी डी है, ठीक है। और कह रहा है व्हीकल अवेलेबल अवेलेबल एट ए पॉइंट। इस सारे पॉइंट पे मतलब आपको डिफरेंट व्हीकल अवेलेबल है, टैक्सी है, ऑटो है, इलेक्ट्रिकल बाइक है, साइकिल है। और क्या दिया गया है यहाँ पे कि जो है आपका पॉइंट ए बी सी डी के बीच में डिस्टेंस, जो ए पॉइंट से है तो ए से ए के बीच का तो जीरो डिस्टेंस होगा, लेकिन ए से बी का डिस्टेंस 120 है। और सी ये जो क्रॉस है मतलब देर इज नो डायरेक्ट रूट, एक्स का मतलब होता है नो डायरेक्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब ए से सी के बीच में डायरेक्ट रूट नहीं है, उसको दूसरे जगह से जाना पड़ेगा। ए से डी का डिस्टेंस 260 है। और जो है टैक्सी का स्पीड भी दिया गया है। इसी तरह जैसे बी पॉइंट को देखोगे तो बी से ए का जो डिस्टेंस है 180 है, और बी से बी तो मतलब वही पॉइंट है तो जीरो है। और बी से सी के बीच कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। बी से डी का बीच डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, और जो ऑटो का स्पीड दिया गया इसी तरह आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप पढ़ लोगे, देखो एक्स का मतलब जो क्रॉस है इसका मतलब है देर इज नो डायरेक्ट रूट बिटवीन 2 पॉइंट। जहां भी आपको क्रॉस दिख रहा है, जैसे ये क्रॉस है, मतलब सी और डी के बीच में डायरेक्ट रूट नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लेना। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इफ द स्टार्ट पॉइंट इज पी एंड एंड पॉइंट इज क्यू इट मीन्स द डिस्टेंस वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट पी टुवर्ड्स पॉइंट क्यू इज गिवन। जैसे अगर आपका ये स्टार्ट पॉइंट ए है, ठीक है, ए से बी जा रहा है तो 120 है, तो ये ए से बी का डिस्टेंस दिया गया है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे डी का पॉइंट 260 दिया गया है, मतलब ए से डी का डिस्टेंस 260 किलोमीटर है, ठीक है, ये बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, the distance covered while traveling from point P toward point Q may be different the distance covered while traveling from point Q toward point P। मतलब जो है जैसे P से Q जा रहा है तो वो डिस्टेंस डिफरेंट होगा जो Q से P आ रहा है, हो सकता है, क्योंकि जब Q से P आएगा तो वो डिफरेंट रूट से आ सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है पी क्यू इजकल टू क्यू पी हो, ये बोल रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, any distance can be covered only on the point and not by any vehicle that has come from some other point। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जिस पॉइंट से व्हीकल मतलब जा रहा है वही है, मतलब इसके बाहर हम लोग कुछ कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो हमको कोई इतना इसमें डाटा कलेक्ट करने का कुछ लग नहीं रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इस टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले डीआई में। देखो इसमें कह रहा है टोटल मनी स्पेंट ऑन पॉइंट ए टू बी एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू डी इज रुपीज 3440। मतलब ए से बी जाने में और बी से डी जाने में कितना टोटल पैसा खर्च, डी जाने में टोटल कितना खर्चा लग रहा है भाई, क्वेश्चन में दिया गया है 3440 रुपया लगता है। और कह रहा है इफ द फेयर पर किलोमीटर ऑफ ए टैक्सी इज 20% मोर देन दैट ऑफ ऑटो। मतलब जो है टैक्सी का जो फेयर है वो कितना है भाई पर किलोमीटर, 20% ज्यादा, यानी 120/100 यानी 6/5 है जितना आपका ऑटो का फेयर है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द फेयर फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। पॉइंट ए से डी के बीच में कितना फेयर लगेगा हमको ये निकालना है।
तो गाइस बिल्कुल हम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ए से बी जो है, ए से बी को देखोगे आप, यहाँ पे देख लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है आपको, 120 किलोमीटर है, ठीक है। और बी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो बी से डी जो जा रहे हैं तो 200 किलोमीटर है। ये कितना है, 200 किलोमीटर, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए से बी जो जाते हैं हम लोग किससे जाते हैं भाई, टैक्सी से जाते हैं, और इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं, टैक्सी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है। और बी से डी हम लोग किससे जा रहे हैं भाई, ऑटो से जा रहे हैं, देख रहे हो, ऑटो से जा रहे हैं, उसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, इसको भी लिख लेते हैं। ऑटो से जा रहे हैं बी से डी, 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब देखो, अब जो है हमारा टैक्सी का जो फेयर है, टैक्सी का जो फेयर है और ऑटो का जो फेयर है, उसका रेशियो मुझे दिया गया है ना यहाँ पे, 6:5 है। तो इसको मान लेते हैं आपको 6x/5x, मतलब पर किलोमीटर जो आपका टैक्सी का फेयर है वो 6x रुपीज है, और जो पर किलोमीटर आपका ऑटो का फेयर है वो 5x रुपीज है, ठीक है। तो अब जो है मेरा ए से बी 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो तो टैक्सी से जा रहा है, तो टैक्सी का फेयर कितना है आपको, 6x है, ठीक है। प्लस बी से डी का जो डिस्टेंस है, ये तो ऑटो से जा रहा है, 200 किलोमीटर ऑटो से जा रहा है, ऑटो का फेयर 5x है। और ये टोटल फेयर हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना लगता है, 3,440 रुपया लगता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा आपको, 720x प्लस 1,000x। तो आप देखते ही खुश हो गए होगे भाई, देख रहे हो, रियल एग्जाम में आपको इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहता ही नहीं है। ये तो 1720 है, वो जो 3440 का आधा है, तो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाएगा। मतलब ये सिंपली दो दो से कट जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो x का वैल्यू 2 हो गया, मतलब टैक्सी का फेयर कितना है मेरा, 12 रुपया पर किलोमीटर है। और ऑटो का फेयर कितना है, ₹10 पर किलोमीटर है, ठीक है। इतना रुपीज लगता है, मतलब पर किलोमीटर जाने से टैक्सी और ऑटो में, ठीक है। तो हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से डी जाने में कितना फेयर लगेगा, तो हम लोग देखेंगे ए से डी का डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर है। ए से डी का डिस्टेंस कितना है, 260 किलोमीटर है, ठीक है। और ए से डी जा किससे रहा है भाई, टैक्सी से जा रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है पॉइंट ए में टैक्सी वाला लिखा हुआ है। तो 260 किलोमीटर ए से डी जाता है, और टैक्सी का फेयर कितना है मेरा, 12 रुपीज पर किलोमीटर है, मतलब इतना रुपीज पर किलोमीटर है। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा ए से डी जाने में, 1200 बड़े 72 दो 7, 12 दूना 24, 7 31, 3,120 रुपया हो जाएगा आंसर। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो भाई देख रहे हो कितना कॉमन सेंस लगा के, टाइम स्पीड डिस्टेंस का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इतना भी ज्यादा कोई आपको दिमाग नहीं लगाना था, बस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था। तो रियल जो एग्जाम में इसी तरह के खूबसूरत क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन नहीं होते हैं, कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होते हैं, कैलकुलेटिव तो बिल्कुल नहीं होते हैं। इस तरह के देखो कैलकुलेशन भी कितना सिंपल था, आपको जो है एक्स का वैल्यू इजीली 2 निकल गया, ठीक है। तो गाइज इसी तरह के क्वेश्चन आपको जो मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस 2026 इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो गाइज इस जो टी टाइम स्पीड डिस्टेंस के डीआई के कुछ और क्वेश्चन जो बचे हैं उसको भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट डी टू बी भाया पॉइंट ए, मतलब डी से बीच का डिस्टेंस जो ए पॉइंट के थ्रू कवर करता है, उसका हमको चाहिए डिफरेंस, और क्या चाहिए, और क्या है आपका, उसको भी लिख लेते हैं। और हमको एन फ्रॉम पॉइंट डी टू बी भाया पॉइंट सी, तो डी से बी का ही डिस्टेंस, लेकिन किस पॉइंट से होते हुए जाना है भाई, सी पॉइंट से होते हुए। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ये हम लोग निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो कितना, देखो डी से बी जाने में भाया पॉइंट बी, तो इसको ध्यान से देखो, डी जो है ये है आपका। अब डी से जो है क्या जाना है हमको, बी जाना है, डी से हमको कहाँ जाना है भाई, बी जाना है। तो देखो डायरेक्ट रूट नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी से ए जाएंगे। तो डी से ए जाने में हमको कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, 320 किलोमीटर कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जो है ए पे जाएंगे, तो ए के बाद हमको कहाँ जाना है भाई, बी जाना है। तो ए जो है, ए देखो ए यहाँ पे है, ए से बी जाना है, यानी 120 किलोमीटर और कवर करना है। यानी ए से बी में कितना कवर करना है, 120 किलोमीटर और। तो मतलब डीबी डिस्टेंस कितना हो गया, वाया बी जो है कितना डिस्टेंस हो गया, ये आपको 440 किलोमीटर हो गया टोटल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डी टू भी वाया पॉइंट सी। तो देखो, तो गाइस अब हमको कहाँ जाना है, डी टू बी जाना है, भाया सी जाना है, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे जाएंगे, तो देखो डी से हम लोग पहले कहाँ जाएंगे भाई, सी जाएंगे। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा आपको, 420 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब देखो सी पे पहुंच गए, तो सी से हमको कहाँ जाना है भाई, बी जाना है। सी से हमको कहाँ जाना है, बी जाना है, मतलब 240 किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये, 460, 660 किलोमीटर हो गया। तो हमको पूछ रहा है इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों का डिफरेंस आपको कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 220 किलोमीटर, यही डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब इतना आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करना पड़ा। हमको बस देखना है कि डिस्टेंस जो जाना है, किसके थ्रू जाना है, उसके अकॉर्डिंग हम चले गए और दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लिए। तो देखो रियल एग्जाम में इसी तरह के इजी क्वेश्चन रहते हैं, उतना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो गाइस इस टाइम स्पीड डिस्टेंस जो डी आई है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है टाइम स्पीड डिस्टेंस के तो ये बन जाएगा, ठीक है। इतना भी ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो गाइस देखो, आज जो मैंने आपको मिक्सर एलिगेशन का कैसलेट प्रैक्टिस कराया, ये जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का डी आई प्रैक्टिस कराया, ये है आपका रियल एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसी लेवल का रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, ठीक है। थोड़ा मतलब टॉपिक चेंज हो सकता है, कोई डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक पे दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला है। कैसा क्वेश्चन रहेगा भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा। और आपने देखा ही कैलकुलेशन भी क्या था, सिंपल कैलकुलेशन था, इतना कोई खतरनाक कैलकुलेशन नहीं था, आराम से कट जा रहा था, ठीक है। तो खूबसूरत रहते हैं, कैलकुलेशन भी इजीली हो जाता है। तो मेंस एग्जामिनेशन जो हो, चाहे वो एसबीआई पी 2026 का मेंस हो, ठीक है, या आईपीएस पी 2026 का मेंस हो, तो मेक श्योर आप लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जो मॉक्स में लेंथी क्वेश्चन है उससे डिमोटिवेट बिल्कुल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या जो भी बैंकिंग वेबसाइट या चैनल या आपको पढ़ा रहे हैं लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन, उनको बोलो कि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जो रियल एग्जाम रेलिवेंट हो, ठीक है। मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे तो आपको मिल ही रही है रियल एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन। और मैं जितने भी मेंस के क्वेश्चन ला रहा हूँ, एसबीआई पीओ 2026 मेंस, आईपीएस पीओ 2026 मेंस, रियल एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे। मैंने बहुत सारी मैराथन वीडियो भी डाली है अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मैंने एसबीआई पीओ 2026 मेंस का भी आपको प्लेलिस्ट बना के रखा है, आईपीएस पीओ 2026 मेंस और प्री का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया, ठीक है। प्रीलिम्स का अलग से बनाया, मेंस का अलग से बनाया। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो मेंस के क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं जो आपको रियल एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में और भी जो है हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है आपके मेंस लेवल के, वो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया गया, आपका जो ये सेशन था बहुत खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। और मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली इसी तरह के होते हैं आपको, ठीक है। तो गाइज इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो। आने वाले टाइम में और भी जो अरिथमेटिक टॉपिक्स है उसके भी मैं जो मेंस लेवल के हैं, डीआई, कैसलेट, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन और हाई लेवल अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो आपको पूछे जाते हैं, उसकी भी मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। अब आपके पास वैसे भी एग्जाम का टाइम बहुत कम रह गया है, तो होपफुली आप अपना मोर देन 100% दे रहे होगे एवरी डे। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।